this. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. तो आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो 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 वो कश्मीर एयरपोर्ट पे नहीं उतरे। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। आपका मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Genzies. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. जेंजी थक चुके हैं ये जेंजी वर्ड सुन के। तुम ही लोग एक जेंजी नहीं हो, हम लोग भी हैं जो चुप हैं, घर में हैं, बोल नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जेंजी नहीं हैं। आई डोंट नो ये जेंजी वर्ड कहाँ से आया, पर हम लोग बिना सोचे समझे कॉन्फिडेंस के साथ इसका यूज़ कर रहे हैं। Forgive me, miss, but after watching your video, I could not control myself. So please accept my apologies in advance, cause what I am going to say, I don't know either. पहले हम जंतर मंतर पर तो देख ही चुके हैं कि आप ही जैसे लोगों ने जेंजी वर्ड का यूज़ करके कैसे एक प्रोटेस्ट को डिस्गस्टिंग बना दिया था। पर मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग अपने साथ हम जैसे जेंजी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या हम जेंजी हैं तो अपने देश और अपने पीएम का सम्मान करना भी भूल गए हैं? क्या हम जेंजी हैं तो अपने पेरेंट्स का और दूसरे एल्डर्स का भी सम्मान नहीं कर सकते? क्योंकि दूसरों की माँ को गाली देना, वो भी जो इस दुनिया में है ही नहीं, क्या ये हमारे माता पिता के संस्कारों को नहीं दर्शाता है? और क्या उनको शर्मिंदा भी नहीं करता? अब बात आती है हमारे देश की आर्मी की, जिसका आप अपमान करते हैं खुद को जेंजी बताकर। किसी ने कहा था कि आर्मी में तो लोग फैसिलिटीज़ के लिए जाते हैं, सुविधाओं के लिए जाते हैं। तो मैं आज उससे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम तुम्हें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें तो क्या अभी के अभी तुम अपनी जान दे दोगे? अरे आप शायद आर्मी के सेक्रीफाइसेस और उनके फैमिली के दुखों को भूल गए हैं, क्योंकि आपके अंदर देशभक्ति तो केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही दिखती है, और वो भी केवल शो ऑफ करने के लिए। लेकिन हमारी प्यारी आर्मी के अंदर ये देशभक्ति साल के 365 दिन तो क्या, जब तक उनके जीवन रहता है, जब तक उनके शरीर में प्राण रहती है, तब तक ये देशभक्ति जुनून की तरह उनके रगों में दौड़ता रहता है। वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इस देश को प्रोटेक्ट करते हैं, खुद अनप्रोटेक्टेड होकर। हम चैन से सोने देते हैं, खुद जागकर। हमें दुनिया का, परिवार का और जीवन का हर सुख, हर मज़ा लेने देते हैं, खुद वो सारे सुख त्याग कर। न जाने किन किन ऑपरेशंस करते हुए, कितने वार लड़ते हुए वो भूखे रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम अपने घरों में बैठकर चैन से भोजन कर सकें। पर आज हम क्या कर रहे हैं? उनको गालियाँ देना, उनका अपमान करना, यही जेंजी का अब कर्तव्य रह गया है। अगर आज मैं उनके बलिदान की कहानियाँ सुनाने चलूँगी तो मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, पर उनके बलिदान नहीं। आर्मी जो करती है देश के भले के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तानी नहीं, इंडियन आर्मी है। एक छोटी सी चूक कई लोगों की जान गंवा सकती है, इसलिए हमें आर्मी के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जय हिंद। प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, डोंट यूज़ जेंजी वर्ड। और ये तो बिल्कुल मत कहो कि वी आर जेंजी, वी आर नॉट टॉलरेट, बिकॉज जहाँ बात हमारे देश की सुरक्षा की आएगी, हम सब टॉलरेट करेंगे। क्योंकि इस देश को बनाने के लिए और इस देश की सुरक्षा के लिए न जाने कितने देशभक्त अपनी जान गंवा चुके हैं, और न जाने कितने ही देशभक्त अपनी जानों को अपने हथेलियों में रख कर खड़े हैं। तो भाइयों बहनों, कृपा करके हमारे देश या आर्मी के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल तो न ही करें। जेंजी होने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी गाली दे दें। जेंजी होने का मतलब ये भी नहीं कि हम अपनी संस्कृति और सभ्यता भूल जाएं। जेंजी होने का मतलब ये नहीं कि हम अपने से बड़े का सम्मान करना भूल जाएं। जेंजी होने का मतलब ये भी नहीं कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली दें। एक इंसान की इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी पदवी, उसकी कुर्सी की इज्जत करना तो सीख लो। क्योंकि पीएम, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर बहुमत से इलेक्ट होकर बनते हैं।
और उनका अपमान करना यानी इंडिया की वो सारी पॉपुलेशन का अपमान करना जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है। अगर आप ये भी नहीं देख सकते तो कम से कम उनकी उम्र देखकर सम्मान करना सीख लीजिए, छोटे नहीं हो जाएंगे। जेनजेड शब्द को ऐसा मत बना दीजिए कि इसे अभद्रता का प्रतीक मान लिया जाए। बहुत से जेनजी ऐसे भी हैं जिनके दिन की शुरुआत माता पिता के चरण वंदना से शुरू होती है और रात को उसी सम्मान के साथ ख़त्म। कई जेनजी विदेशों में जाकर अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। कई डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सिविल सर्वेंट बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। कई उसी इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म को पहनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं जिसे आप लोग गालियाँ दे रहे हैं, जिसके लिए आप लोग अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये सब जेनजी नहीं है? जेनजी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथ में फ़ोन आ गया, अब हम दुनिया जीत सकते हैं। दूसरों को गाली देकर या लड़कर रील से बाहर निकलो, अपनी अंदर की अच्छी आदतें और स्किल डेवलप करो और खुद का, पेरेंट्स का और देश का नाम दुनिया में रोशन करो। जय श्री राम।